रामायण में रावण ने सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद सीता की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने श्री राम की मुलाकात सुग्रीव से कराई। उस समय सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। उसकी पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया था। श्री राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाया। श्री राम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाकर अपना वादा निभाया। सुग्रीव को बरसों बाद राज्य और स्त्री का संग मिला था। अब वो पूरी तरह से राज्य को भोगने और स्त्री सुख में लग गया। तब वर्षा ऋतु भी शुरू हो चुकी थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक पर्वत पर गुफा में निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु निकल गई, आसमान साफ हो गया। श्री राम को अब भी इंतजार था कि सुग्रीव आएंगे और सीता की खोज शुरू हो जाएगी। लेकिन सुग्रीव पूरी तरह से रागरंग और उत्सव मनाने में डूबे हुए थे। सुग्रीव को ये याद भी नहीं रहा कि श्री राम से किया वादा पूरा करना है। वह ये वादा भूल गए। जब बहुत दिन बीत गए तो श्री राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि विलासिता में आकर उससे कितना बड़ा अपराध हो गया है। सुग्रीव को अपने वचन भूलने और विलासिता में भटकने के लिए सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद सीता की खोज शुरू की गई। बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो छोटी छोटी सफलताओं पर उत्सव मनाने में उलझना नहीं चाहिए। लगातार आगे बढ़ते रहने से ही काम पूरा होता है। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया। इसके बाद सुग्रीव अपनी जीत का उत्सव मनाने लगे और श्री राम से किया सीता की खोज करने का वादा भूल गए। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो हमें बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रास्ते में छोटी छोटी सफलता मिलती भी है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, वरना हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये बात हम रामायण से समझ सकते हैं। रामायण के इस प्रसंग की सीख है कि छोटी सी सफलता के बाद अगर हम कहीं ठहर जाते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं, तो मार्ग से भटकने का डर रहता है। कभी भी छोटी छोटी सफलताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर हम छोटी या प्रारंभिक सफलताओं में उलझकर रह जाएंगे तो कभी बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।